नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उसके अकाउंट फ्रीज किए जाने के मुद्दे को उठाया और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया गया। राहुल गांधी ने कहा, ये हमारे अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, दरअसल ये तो लोकतंत्र फ्रीज हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दरअसल ये झूठ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 20% जनता का वोट मिलता है और कांग्रेस देश में सबसे बड़ी ऑपोजिशन है और उसके साथ इस तरह से जाति की जा रही है। तो लोकतंत्र को फ्रीज करने की बात राहुल गांधी ने कही। चुनाव आयोग, न्यायालय, मीडिया, आईटी, ईडी, हर संस्था पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। सोनिया गांधी एक कदम और आगे गई। उन्होंने ये कहा कि दरअसल नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को क्रिपल करना चाहते हैं, लाचार बना देना चाहते हैं, और ये कहते हुए सोनिया गांधी ने निशाना साधा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से कभी कोई टैक्स नहीं मांगा जाता है, कांग्रेस को दरअसल कमजोर करने की साजिश इसे सोनिया गांधी बता रही हैं। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज होने के बाद ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है। दरअसल इसमें उन्होंने मोनोपोली, एक दल की मोनोपोली यानी बीजेपी की मोनोपोली की बात की। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बराबरी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती है, उसके नेता इस वक्त अकाउंट्स फ्रीज हैं और इस वजह से उसके नेता जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें थी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो कही गई। अब आपको बताते हैं बीजेपी ने कैसे जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस को जनता खारिज कर चुकी है और इसी हार की आशंका से जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो दरअसल भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी इररेलेवेंस, अप्रासंगिकता का दोष कांग्रेस पार्टी दरअसल वित्तीय परेशानियों पर मढ़ना चाहती है। इसे दिवालियापन को आप नैतिक और बौद्धिक तौर पर देखें, ये जेपी नड्डा ने कहा, और कहा ये आर्थिक दिवालियापन नहीं। वहीं बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को शर्मसार ना करें। जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमों के तहत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और इसीलिए नोटिस भेजा गया है, और इसमें बीजेपी भला क्या कर सकती है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आपने सुनी। पूरा मामला इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। लोकसभा के लिए जारी सियासी जंग के बीच बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर कांग्रेस की बौखलाहट बढ़ गई है। अकाउंट फ्रीज का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 1 महीने पहले हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। कोई अदालत नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। इशू 14 लाख का है और उन्होंने हम पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया। अदालत और चुनाव आयोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये बैंक खाते फ्रीज नहीं किए गए, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। वहीं कांग्रेस की ओर से बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आरोप पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता वोट नहीं दे रही है, तो इसमें बीजेपी क्या कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी बोलेंगे तब तक कांग्रेस अपना वोट शेयर होती रहेगी। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को शर्मसार ना करें। कांग्रेस ने अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा। इसमें बीजेपी क्या कर सकती है? राहुल गांधी जी, आपको मैं विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आपकी सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में हमने संसद में कुछ काम किया था ना, और वो कट के बिना कुछ हुआ था क्या? गिनाऊं क्या? 2G गिनाऊं क्या? सबमरीन घोटाला गिनाऊं क्या? अंतरिक्ष देवास गिनाऊं क्या? कोल घोटाला? क्या क्या बात करते हैं आप।
और आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। अरे भाई, जितनी प्रॉपर्टी के आज आप मालिक हैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर, उसके अगर एक फ्लोर को ही आप लीज आउट कर दें तो आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाकर चुनाव में सियासी फायदा लेने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस की सियासी चाल की हवा निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कैसे आज एक बार फिर से लोकतंत्र पर जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स नहीं, देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और मोहिंदर प्रकाश कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मोहिंदर प्रकाश, आप ही से इस डिस्कशन की शुरुआत करना चाहती हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं डेमोक्रेसी को फ्रीज कर दिया गया, लेकिन जो भी हो रहा है बीजेपी कह रही है वो तो कानून के दायरे में हो रहा है। ये कानून जो है आपका मेरा बहुत सही और टाइम पे आपका जाता कानून नहीं है, इसमें देश का कानून है। मैं देश की बात कर रहा हूँ मैडम, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ, अमित शाह जी की बात कर रहा हूँ। इन लोगों का जो कानून है बहुत सही टाइम पे जागता है। 300 पार, 400 पार, 500 पार, अमेरिका में जाके ट्रंप की सरकार, ये कुछ भी बोल दें सब चलेगा। अगर राहुल गांधी देश में कुछ बोल रहे हैं, विदेश में कुछ बोल रहे हैं, उस पर कंट्रोवर्सी आ जाती है, बात का अर्थ का अनर्थ बना देती है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये जो शक्ति एक्शन है, जो को अकाउंट उन्होंने फ्रीज हुए, बीजेपी कह रही है कानून के तहत हुए, उस पर जवाब दीजिए प्लीज। हिंदुस्तान में बड़ा लोकप्रिय है, एक टीम 35 ओवर खेलेगी, एक 60 ओवर खेलेगी। क्या वो कोई मैच होगा? आप देखना पसंद करेंगे ऐसे मैच को? ये मैच जो खेलना चाहते हैं मोदी जी, इनको अच्छी तरह पता है वास्तविकता में कि ये हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं। जबरदस्ती की जो भीड़ दिखा के, जबरदस्ती टेलीविजन पे 24 घंटे अपने आप को दिखा के, जबरदस्ती का विकास दिखा के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, एक हुआ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन उनको अच्छी तरह भाई जब ये हार रहे हैं, सुनिए, ये हार रहे हैं ना, आप कह रहे हैं हुआ बना रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने को लेकर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने चंडीगढ़ में डेमोक्रेसी को टूटते हुए देखा। आपने इनके जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स आए हैं, हाँ। उसमें सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्स देखी। आपने मणिपुर में इनका कमेंट्स देखा। आपने बिल्किस बानो में देखा कि गुजरात सरकार किस तरह की सुप्रीम कोर्ट। आप जब बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो कोर्ट क्लियरली सामने आया। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? आप क्या बातें कर रहे हैं? कौन सा ऐसा मामला नहीं था जो कोर्ट में नहीं गया? कौन सा ऐसा मामला था? लेकिन आप सिलेक्टिवली कोर्ट करेंगे। मोदी जी की ख्वाहिश क्या थी कि उन 11 आदमियों को फ्री करा दूं। चलिए राम रहीम के ऊपर आ जाइए, हरियाणा सरकार थी। सर मैं आपसे अकाउंट फ्रीज करने को ले रही हूँ, आप पूरी दुनिया में घूम गए, मणिपुर, राम रहीम, यहाँ वहां, ऐसे वैसे। सवाल का जवाब दीजिए, जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो एक्शन कानूनी है या नहीं है आपके हिसाब से? ये बाकायदा गैर कानूनी है। किसी पार्टी को खेलने से रोकने के लिए, उसके संसाधनों के ऊपर रोक लगाने से अगर आप सोचती है कि लोकतंत्र की कोई भलाई होगी, तो मैडम ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसमें वो कांग्रेस की पार्टी को नहीं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल नहीं करते? जवाब लीजिए। यहां पर यासिर जिलानी दो बातें ये कह रहे हैं। एक बात कह रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर कराना चाहते हैं तो उसे लेवल प्लेइंग फील्ड पर कराएंगे। अब ये ताजा मामला तो है नहीं, एक नोटिस केसरीज आपके टाइम का है, इसके अलावा 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17 की बात हो रही है। तो साहब ये इनमें कोई ऐसा मामला तो है नहीं जो एकदम लेटेस्ट हो, तो ये पहले से नहीं हो सकता था? अदिति जी देखो आप, एक तो राहुल गांधी अल्प ज्ञानी है और अल्प ज्ञान बड़ी समस्या पैदा करता है, और मार्केट भी उनकी डाउन चल रही है। तो कांग्रेस के लोग हताश और निराश दिख रहे हैं। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से आपने सवाल क्या किया और वो बात क्या कर रहे हैं, अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। भाई हम भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि आपको जो टैक्स आप को देना है, जो लायबिलिटीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने पूरे 60 साल, लगभग 70 सालों में आप सत्ता के पे आसीन रहे, सत्ता आपके आसपास घूमती रही, भारत में आपने रिप्रेजेंटेटिव आप बन के दुनिया में घूमते रहे, और भारत के जनमानस ने आपके ही परिवार के लोगों को मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो एक्शन देखने को मिला है
ये अभी क्यों देखने को मिला है चुनावों से एन पहले? और वो जो उनकी एक दलील है उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे ना। वो कह रहे हैं हमारे नेता आज की तारीख में ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारी जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, भारत की जो एजेंसियां हैं, उनके तहत एक पूरा प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत इनको कई बार नोटिस भेजा गया। ये कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि कितनी बार नोटिस गई है, कितना बार इनका कोई वकील रिप्रेजेंट किया या इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करके इनकम टैक्स को किस तरह का जवाब दिया। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सत्ता के मत में घमंड में छोड़ रहे हैं हमेशा से कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आप मुझसे ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग सिर्फ एक कोइंसिडेंस भर है। आप मुझसे ये कह रहे हैं। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी हार रहे हैं, भाजपा हार रही है। मैं उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा क्षेत्र में अभी बैठा हूं। आप बिलीव करो कि सर मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ प्लीज उस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए मैं अखिलेश कटियार का एक कमेंट ले लेती हूँ। अखिलेश कटियार, एक सवाल तो बहुत सिंपल है। सत्ता पक्ष से आप भले ही कितने भी सवाल करें, लेकिन अगर आप लॉ के रॉन्ग साइड पे होंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब वो एक्शन हो रहा है, अब उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। बट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना कि कुछ आउट ऑफ द वे जाके हो रहा है। नहीं आदित्य जी, आपने दो बातें पूछी, उसका जवाब जो हमसे पहले जो बोल रहे थे महोदय, उस पर टू द पॉइंट रिप्लाई नहीं कर रहे। एक है कानून नीति और दूसरी है नियत। दोनों चीजें साफ दिखे। ईमानदार होने से ज्यादा जरूरी है ईमानदार दिखना। आपने कहा कि इस देश में केजरीवाल जी को ऊपर जो पिछले 1.5-2 साल पहले का जो शराब का मामला था, उस पे जब आपको किसी बड़े पद पे, किसी महत्वपूर्ण पद पे कोई नियुक्ति करनी होती तो 24 घंटे में सारे सिग्नेचर महामहिम तक की अप्रूवल बीजेपी ले लेती है और अपने अनुसार अपने पसंद के व्यक्ति को अपने। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए, क्या वो लॉ के राइट साइड पे थी पार्टी? मैं ये पूछ रही हूँ, मौका मिला ना कहीं से मौका मिला होगा ना। आप मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड दे दें सर। मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ, आप मुझे टू द पॉइंट प्लीज जवाब दीजिए, क्योंकि मैं जनता को समझाती हूँ और मेरी डिबेट में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो प्लीज ये बताइए, क्या जो एक्शन लिया सरकार ने या जो भी एक्शन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ, क्या वो इलीगल है? क्या वो किसी कानून को वायलेट करता है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। ये बिल्कुल बदनीयती से संसाधित गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव को वन साइडेड बनाने की और जीत लेने का प्रयास है, जिस बात को जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। वो महसूस कर रही है कि चुनाव के पहले अकाउंट से आपके पास तो 10 साल से था। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, बदनीयती इनकी तो ठीक है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट उसने कोई इंटरिम प्रोटेक्शन क्यों? ये जो कोर्ट में मामला गया था कांग्रेस पार्टी का टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स वाला मामला, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अपना जजमेंट रिजर्व क्यों रख लिया गया वेंसडे को? आप ये बताइए मुझे। आप अदिति जी मेरे से सवाल कर रहे हैं? हाँ, मैं आप ही से कर रही हूँ, क्योंकि आपने केजरीवाल का भी नाम लिया, आप कांग्रेस पार्टी की भी बात कर रहे हैं, आप बदनीयती की बात कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से, 20 सेकंड्स है, कोर्ट से कोई राहत क्यों नहीं मिली? इस देश की जो जनता है वो चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष हो और सबको अपने चुनाव लड़ने का पूरा अवसर मिले। लेकिन इस समय के जो फैसले, चाहे शिबू सोरेन को लेके हो, चाहे केजरीवाल को लेके हो, चाहे कांग्रेस को लेके हो, आम जनता ये महसूस करती है कि बदले की नियति और सामने वाले को खेल से बाहर कर देने के लिए आम जनता के नाम पे आप भी एक्शन की बात कर रहे हैं, बदनीयती की बात कर रहे हैं, आम जनता के नाम पे वो भी अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, एक सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है, राहुल गांधी ने आज ये कहा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, ये सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी को 20% वोट मिलते हैं इस देश में, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा हमारे नेता आज की तारीख में ट्रैवल नहीं कर सकते, हम आज की तारीख में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते, हम आज की तारीख में पैसा नहीं खर्च कर सकते। ये किस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं? वो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन सवालों को ये कहते हुए तो डिसमिस नहीं कर दिया जाएगा कि उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है। बिल्कुल, धन्यवाद आदित्य जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। भारत माता की। और अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, उन्होंने लगातार एक ही लाइन बोली, बदनीयती। उन्होंने टाइमिंग पे सवाल उठाए। मैं आपसे मैं इन दोनों से पूछता हूँ आदित्य जी कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या नीयत और जो है जुमलों से चलेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुद्दा इनको पता भी है कि मुद्दा क्या है?
2018-19 में 14,80,000 रुपए कैश कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में जमा हुए। अब उस पैसे का ना तो कोई लेखा ना जोखा, ये नहीं पता कि ये पैसा कहां से आया। ये जुमला फेंका गया कि ये तो जी कांग्रेस के एमपी और एमएलए ने अपनी सैलरी में से दिया। तो क्या सैलरी वो सरकार से बोरा लेके जाते थे और नोट लेके आते थे क्या? उन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर करने का था, ये कैश में जमा कराया। ये कह रही है सर, अगेन वी विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग कि अभी क्यों हुआ ये एक्शन। और सुनिए प्लीज सुनिए मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। सोनिया गांधी ने क्लियरली कहा ये पब्लिक का पैसा है। राहुल गांधी ने आज नियमों का हवाला दिया, उन्होंने कहा 14 लाख को लेकर सवाल है, हम पे पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपयों की बनती है, कई सौ करोड़ की नहीं। धन्यवाद। देखिए 160 टाइम इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई है। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विशेषाधिकार है कि वो किसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाता है, लेकिन मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि बार बार टाइमिंग की बात जो हो रही है, जब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में लगातार इनको नोटिस दिए गए, हर नोटिस का ये जो है गिव अप करते रहे, उसको एग्जम्प्ट करते रहे, और उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से कार्रवाई करी 31 मार्च आने जा रही है, अब आप ये भी कहेंगे कि भैया 31 मार्च को ही क्यों आप अपने अकाउंट को जो है वो लाइन खींचते हैं, अकाउंट को क्लोज। चलिए जवाब लीजिए मोहिंदर प्रकाश। बीजेपी कह रही है ये गांधी फैमिली में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी पार्टी चला सकते हैं और सब हमारी बात मानेंगे। मैडम मेरी 3 बातें हैं। पहली बात तो जो ये बीजेपी के प्रवक्ता है जिन्होंने अल्पज्ञानी बोला, इनसे बोलिए माफी मांगेंगे। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स के साथ ये कहा है कांग्रेस पार्टी को कि डायरेक्ट आप हमारे पास क्यों आ गए, आप ट्रिब्यूनल के अंदर जो एक प्रायोरिटी का सेक्टर होता है कि एस्केलेशन कैसे किया जाता है किसी अथॉरिटी का, आप वहां जाइए, हम अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप ओवर वो करके आ गए हैं स्टेप लेकर के। आपको याद होगा गुजरात हाई कोर्ट ने जब राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देने में देरी की और सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेज दिया था और हाई कोर्ट गुजरात की लंबे टाइम तक खींचती रही कि 6 दिन का टाइम लेने के बाद 1 महीने तक कोई जजमेंट नहीं दी थी, वो भी जबरदस्ती दिलवाई गई। तो सर फिर यानी राहुल गांधी भी जंप कर रहे हैं ना। राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं कि अदालतें कुछ नहीं कर रही हैं, तो राहुल गांधी को समझाइए फिर। आती है नहीं, राहुल गांधी को भी तो समझाएं। डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है, ये जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। हाई कोर्ट ने सिंपली कहा है आपसे कोई, सुनिए मेरी बात, ट्रिब्यूनल में सुनिए 14 लाख रुपयों को लेकर लड़ाई है, सुनिए 14 लाख रुपयों को लेकर लड़ाई है या नहीं है? मैडम ये 14 लाख रुपए का जो, देखिए इनकम टैक्स में अनियमितताएं अगर हो तो वो दूसरा चैप्टर होता है, किसी चीज का हिसाब किताब को ना दे रहा हो तो चीज होता है। जब बता दिया गया कि पब्लिक के से पैसा आया है, बीजेपी भी पब्लिक से पैसा लेती है, कांग्रेस भी लेती है। सर रूल वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है आपके हिसाब से? सूर्य प्रकाश मैथिल से जवाब ले लीजिए पहले, बार बार, इसीलिए मैं बहुत कोर क्वेश्चन के साथ हमेशा अपनी डिबेट को आगे लेके जाती हूँ। प्लीज जवाब ले लीजिए। प्रवक्ता, यहाँ जो कांग्रेस के समर्थक और प्रवक्ता बैठे, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने लिखित में दिया था कि ये उनके विधायक और जो सांसद है उनके द्वारा जमा कराया गया वेतन है। दूसरी चीज मैं ये पूछता हूं कि अभी आपने माना ना कि ट्रिब्यूनल में प्रायोरिटी के अंदर जाना चाहिए, जब ट्रिब्यूनल आपको लगातार नोटिस देके बुला रहा था कि आइए आप इसको सेटल कीजिए, तो आपने सेटल नहीं किया, और जब आईटी डिपार्टमेंट ने आप पे 160% का जुर्माना लगा दिया, तो आप सीधा हाई कोर्ट पहुंचकर विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। ये बताइए कि इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे, आप रूल एंड रेगुलेशन करेंगे। चलिए जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, महेंद्र प्रकाश से जवाब लीजिए प्लीज, जवाब ले लीजिए। तुम तो इनकम टैक्स की फाइल लिए बैठे हो अपनी जेब में। अरे कोई बात नहीं, आप तथ्यों पे बात कीजिए ना, फाइल किसके पास है क्या है वो आप राहुल गांधी से भी पूछ लीजिएगा, ये तो अपने पास लेके बैठे हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो कोर क्वेश्चन है वो बताइए मुझे। ये प्रवक्ता है क्या है? पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर। अरे इधर उधर की बात मत करो, तुम सवाल पॉइंट पे आओ। 14,80,000 रुपए तुमने काला धन जमा कराया कि नहीं कराया अपने अकाउंट में? ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए मोहिंदर प्रकाश जी, जवाब। आप क्या टेलीविजन पर बैठकर ये ओपिनियन दे रहे हैं कि ये काला धन है? ये जिम्मेदारी से बोल रहे हैं आप? बैठकर जो कह रहे हैं कि दिया गया पार्टी की ओर से कि हमारे विधायकों ने, पब्लिक ने, सबने दिया है, तो बात काटने की कोशिश मत कीजिए। अरे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, उससे भी ज्यादा कोर क्वेश्चन ये है कि इस पैसे को लेकर ये जो पूरा मामला आगे बढ़ा, यानी चूक हुई ना, लीगली वीक विकेट पे है ना कांग्रेस पार्टी,
मैं आपसे बार बार ये सवाल पूछ रही हूं, आप बार बार उसमें बदनीयती की बात कर रहे हैं। बदनीयती तब आती है जब कोई मामला ना बनता और साजिशन आपको फंसाया जाए। अदिति जी, छुपाना होता तो वो पैसा दिखाते क्यों? आप अदिति जी, फिर वही बात आ गई, 13 बार कोई टेक्निकल आपको कितनी बार बुलाया गया? आपकी इनकम कांग्रेस पार्टी को कितनी बार बुलाया गया? कांग्रेस पार्टी को कितनी बार बुलाया गया? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? 13 बार। एक सेकंड सूर्य प्रकाश मैथुर, कितनी बार बुलाया गया? मोहिंदर जी, आप ही से पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, वो क्यों जवाब देंगे? 13 बार छोड़िए, 1300 बार बुलाइए। करने थोड़ी आए हैं। जवाब दे दिया जाता है, देखिए, अगर जवाब दे दिया जाता है और उसके बाद जवाब में से आप जवाब बार बार करते रहेंगे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। नहीं, जवाब दे दिया जाता है और सवाल, जवाब में से जवाब नहीं सर, जवाब में से सवाल करेंगे तो वो किसी भी अथॉरिटी के पास, उसके लिए पावर, अकाउंट क्वेश्चंस की पावर है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए विक्टिम नैरेटिव नहीं गढ़ा जाना चाहिए। जहां पर चूक हुई हो वहां पे विक्टिम नैरेटिव ना गढ़ा जाए। लेकिन एट द सेम टाइम सूर्य प्रकाश मैथिल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर एक बड़ा सवाल है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि 20% वोट शेयर वाली पार्टी हैं हम, और इलेक्शन से एन पहले हमारे साथ ये किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो 44% वाली पार्टी है और इस देश के अंदर आपको अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। मोनोपली नहीं ना, वो कह रहे हैं कि मोनोपली चलाने की कोशिश कर रही है एक पार्टी। लोकतंत्र में मोनोपली नहीं होती ना, मल्टीपल वॉइसेस होती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ऐसा। उस लिहाज से ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है कि लीगली जब आप रॉन्ग साइड पे हैं तो फिर आप इसमें बदनीयती कैसे देख सकते हैं। ये सवाल है जो कि अभी अनआंसर्ड है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए।